स्टडीज से पता चला है कि पिछले एक डिकेड में सक्सेसफुल अरबपति एंटरप्रेन्योर्स को जहां वो होना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए कई तरह के ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस से लड़ना पड़ा है। उन्होंने तय किया है कि एक अरबपति एंटरप्रेन्योर की जर्नी इजी नहीं है। रोड पर कई अनएक्सपेक्टेड चुनौतियां हैं और इसे टॉप पर बनाने के लिए बहुत मेहनत, डेडिकेशन और पैशन लगता है। इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद अरबपति अपने विजन के लिए डेडिकेटेड रहते हैं और उनमें अपनी गलतियों से सीखने और अपने रास्ते में आने वाले मौकों को भुनाने की रिमार्केबल एबिलिटी होती है। तो आज मैं नील आपसे अरबपति एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस और फेलियर से सीखे गए लेसन्स के बारे में बात करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले द वेल्दी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलोन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और वेल्दीएस्ट लोगों में से हैं। लेकिन वो आज जिस मुकाम पर हैं वहां तक किस्मत या बाई चांस से नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की, जोखिम उठाए और अपने विचारों को लाइफ में लाने के लिए स्मार्ट डिसीजन लिए। उन्होंने भी काफ़ी गलतियां की लेकिन उनसे सीखा और फेलियर के बावजूद भी आगे बढ़ते रहे। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो हम उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे। पहला लेसन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और कई एक्लेम्ड एंटरप्रेन्योर्स जो कहते हैं कि सक्सेस होने के लिए इम्पोर्टेंट है क्लियर विजन रखने का इम्पोर्टेंस है। आप एक विचार हैं? क्या आपका कोई लास्ट गोल है जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं? क्या आपको वहां पहुंचने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स का अंदाज़ा है? अगर नहीं तो आप पहले ही गलत रास्ते पर अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं। सी, एक अच्छी तरह से डेफिनेट गोल के साथ शुरुआत करना और सक्सेस के लिए इसे कैसे अचीव करना है इसके बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक वर्क प्लान बनाने में मदद करेगा और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स की लाइफ को लें। उनके पास ऐसी दुनिया बनाने का विजन था जहां टेक्निक का यूज़ करना आसान नहीं बल्कि सभी के लिए एक्सेसिबल भी हो। उन्होंने एप्पल ब्रांड बनाकर इस गोल को हासिल किया, जिसने कंप्यूटर बिजनेस में क्रांति ला दी और बहुत सक्सेस हुए। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया के साथ आने की ज़रूरत है तो फिर से सोचें। आपके पास एक क्लियर प्लान और विजन होना चाहिए। और दूसरा लेसन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है परसिवरेंस। अब आपके पास एक क्लियर आइडिया है, आपके पास एक क्लियर प्लान है, आप जानते हैं कि आप लास्ट में कहाँ होना चाहते हैं, लेकिन हर्डल्स ये बहुत ज़्यादा हैं। आप 1/4 कदम उठाते हैं और उछालते हैं, लेकिन बड़ी दीवार चबूतरे पर आ जाती है जिसे आपको नापना होता है। खैर, जब सक्सेस अचीव करने की बात आती है तो ये सच है कि जर्नी हार्ड हो सकती है और रास्ते में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड और परसिवरेंस से आप चुनौतियों से पार पा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेमस इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर थॉमस एडिसन की लाइफ को लें। लाइट बल्ब बनाने की कोशिश में वो हज़ारों बार फेल हुए, लेकिन क्या इसने उनको रोका? नहीं, वो तब तक ट्राई करते रहे जब तक कि उन्होंने अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लिया। इम्पॉसिबल से दिखने वाली प्रॉब्लम्स के सामने परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन दिखाते हुए एक दूसरा एग्जाम्पल एलोन मस्क की सक्सेस की कहानी है। जब मिस्टर मस्क ने पहली बार शुरुआत की थी तो उन्होंने अपनी नौकरी के अपॉर्चुनिटीज़ को ठुकरा दिया था, उनकी कंपनी को छीन लिया गया था और उनके प्रोजेक्ट को भी जोखिम भरा डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वो दुनिया भर के एक्सपायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। इसीलिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो एक चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है फेलियर्स और प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए भी डटे रहने की कैपेसिटी। तीसरा लेसन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है रेजिलियंस या लचीलापन। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने एक बार कहा था, ये केवल परसिवरेंस ही नहीं है जो बिजनेसमैन को सक्सेस की ओर ले जाता है, बल्कि रेजिलियंस भी है। उनकी सिचुएशंस को जल्दी से और उन्हें अपने बेनिफिट में बदलने की कैपेसिटी ही उन्हें बाकियों से अलग करती है।
ये बिजनेस की दुनिया में स्पेशली सच है, जहां चीज़ें इतनी तेज़ी से और अनएक्सपेक्टेडली बदल सकती हैं। अगर आपके पास बिजनेस की कंटिन्यूअस बदलते नेचर को संभालने का रेजिलियंस नहीं है तो आपके पीछे छूट जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स के लाइफ को लें। जब उन्होंने 1970 के डिकेड के एंड में माइक्रोसॉफ्ट की स्टार्टिंग की, तब कंप्यूटिंग दुनिया अपनी स्टार्टिंग स्टेज में थी, लेकिन टाइम के साथ टेक्निक बदल गई और बिल गेट्स की कंपनी भी बदल गई, क्योंकि वो कर्व के आगे रहने में एबल थे। इसीलिए अगर कोई सक्सेस पाने की उम्मीद करता है तो उसे बिजनेस की हमेशा बदलती दुनिया से आगे रहने के लिए एडजस्ट और इनोवेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए।